I hope you all have understood the part 1 of the chapter. So now let's start our new topic, that is physical state of matter. So my dear friends, what do you mean by physical state? Physical से आप क्या समझते हैं? फिजिकल का मतलब होता है आउटर अपीयरेंस. किसी भी मटेरियल का आउटर अपीयरेंस कैसा है, कि बाहर से वो कैसा दिखता है, दैट इज नोन एज फिजिकल स्टेट. So we'll discuss about three states of matter. What are they? Solids, liquids and gaseous. Okay. हालांकि 5 टाइप की फिजिकल स्टेट्स होती है मैटर की, बट इन 9th क्लास we'll discuss only about 3 of them, that are solids, liquids and gases. Other two are plasma and Bose-Einstein condensate. These two you will learn in class 11th. So wait for class 11th. Okay. Now we'll discuss about some properties of states of matter. कि जो मैटर की स्टेट होती है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट देयर शेप्स, कि उनकी शेप्स कैसी होती है. सॉलिड्स की अगर हम शेप देखें तो सॉलिड्स हैव फिक्स शेप. वी कैन से दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. जो सॉलिड्स होते हैं उनकी एक फिक्स शेप होती है और फिक्स वॉल्यूम होती है. फॉर एग्जाम्पल एक बुक है. बुक एक पर्टिकुलर स्पेस कवर करेगी, ओके, और बुक की एक फिक्स शेप होती है. इट हैज़ अ फिक्स शेप, दैट इज रेक्टेंगुलर शेप. तो उसकी एक फिक्स शेप है और उसका कुछ फिक्स वॉल्यूम है. तो दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स. देन विल गो थ्रू ऑन लिक्विड्स. लिक्विड्स में क्या होता है? नो फिक्स शेप. उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है. जिस भी कंटेनर में आप उसको डालेंगे लिक्विड को, वाटर को एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए. अगर वाटर को ग्लास में डालेंगे आप तो ग्लास की शेप ले लेगा. अगर बिग जार में डालेंगे तो जार की शेप ले लेगा. अगर हम वाटर को बकेट में फिल करेंगे तो इट विल टेक शेप ऑफ बकेट. तो लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप. माय डियर फ्रेंड्स, इसमें कुछ पॉइंट्स मिसिंग है, तो आप मुझे प्रॉपरली केयरफुली सुनिए. बी अ गुड लिसनर. ओके. नाउ कम ऑन गैसेस. गैसेस में क्या होता है? दे ऑल्सो हैव नो फिक्स शेप. गैसेस की भी कोई फिक्स शेप नहीं होती. आपने कभी देखा है ऑक्सीजन को उड़ते हुए, नाइट्रोजन को उड़ते हुए देखा है, या उनकी शेप देखिए? नो. तो गैसेस ऑल्सो हैव नो फिक्स शेप. सेकेंड पॉइंट इज सॉलिड्स कांट बी कंप्रेस्ड. सॉलिड्स को हम क्या नहीं कर सकते? कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब उनको हम दबा नहीं सकते. फॉर एग्जाम्पल आप एक वुडन प्लैंक ले लीजिए. वुडन प्लैंक को आप कंप्रेस कर पाओगे? नो. इफ यू ट्राई टू कंप्रेस यू विल हर्ट योर हैंड. ओके. सो दे कांट बी कंप्रेस्ड. नेक्स्ट कम ऑन लिक्विड्स. लिक्विड्स कांट बी कंप्रेस्ड इजीली. लिक्विड्स को भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते. आप वाटर ले लीजिए, आप वाटर को क्या दबा सकते हो? नो, यू कांट. नेक्स्ट कम ऑन गैसेस. गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली. गैसेस को हम इजीली क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं. और जैसे ही हम गैसेस को कंप्रेस करेंगे दे विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड्स. और ये कैसे होगा? by reducing the temperature of gases and increasing the pressure. टेम्परेचर तो कर दो कम और प्रेशर को बढ़ा दो, तो क्या हो जाएगा? गैसेस जो हैं उनके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? आपस में पास आ जाएंगे. दे विल कम क्लोजर टू ईच अदर एंड देन दे विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड. ये पूरी प्रोसेस हम अभी आगे की फर्दर वीडियोस में पढ़ेंगे. ओके. तो दिस इज आवर थर्ड पॉइंट, दैट सॉलिड्स कांट बी कंप्रेस्ड. Liquids can't be compressed easily, but gases can be compressed easily. Next property of solids is strong forces of attraction between the particles. Solids में क्या होता है? जो particles के बीच में force of attraction होता है वो सबसे ज़्यादा होता है. You can see in this figure that particles are tightly packed, they are compactly packed.
जो पार्टिकल्स है एक दूसरे से सटक सटक के बैठे हैं, एकदम पास पास बैठे हैं एक दूसरे के, ओके, इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, तो दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हम इजीली इनको ब्रेक नहीं कर सकते हैं सॉलिड्स को। नाउ लेट्स कम ऑन लिक्विड्स। लिक्विड्स में क्या होता है, दे हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स देन सॉलिड्स। सॉलिड्स के कंपैरिजन में इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच में थोड़ा कम होता है। सॉलिड्स में पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होता है, लिक्विड्स में थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है पार्टिकल्स के बीच में। यू कैन सी लिक्विड्स के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर है, तो इनमें अट्रैक्शन भी क्या होगा, कम होगा। अगर कोई चीज़ दूर होगी तो वो एक दूसरे के पार्टिकल्स इजीली अट्रैक्ट नहीं कर पाती है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक 2 मैग्नेट्स, ओके, जब आप मैग्नेट्स को एक तो आप अपने रूम में रखेंगे, एक मैग्नेट को आप अपनी सिबलिंग के रूम में रखेंगे, तो क्या वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को? No, they will not attract. Why they will not attract each other? Because they have large space between them. Okay, उनके बीच में क्या है, बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो they can't attract each other easily. तो सिमिलर इन केस ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड्स में भी क्या होता है, पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स के बीच में वो कम हो जाती है। नेक्स्ट कम ऑन गैसेस। गैसेस में लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। क्यों? रीज़न इज सेम, दैट पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। पार्टिकल्स क्या होंगे, गैसेस के एकदम दूर दूर होंगे, तो अगर कोई पार्टिकल दूर होंगे तो वो इजीली अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, सो एंड नेक्स्ट पॉइंट इज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, वो मेल्ट भी बहुत जल्दी करते हैं एंड सॉलिड्स जो होते हैं वो बॉयल भी बहुत जल्दी करते हैं। ये हम आगे पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे, मेल्टिंग बॉइलिंग क्या होता है। अभी के लिए आप सिर्फ ये समझिए, सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देन कम ऑन लिक्विड्स। लिक्विड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट बट बॉइलिंग पॉइंट इज हायर। लिक्विड्स का मेल्टिंग पॉइंट तो लो होता है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है। नेक्स्ट इज ऑफ गैसेस। गैसेस हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज लीस्ट इंटर पार्टिकल स्पेस। कंफ्यूज मत होना माय डियर फ्रेंड्स, अभी जस्ट फ्यू सेकेंड हमने पहले पढ़ा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, अब हम पढ़ रहे इंटर पार्टिकल स्पेस, मतलब सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ही कम स्पेस होती है। आप देख सकते हैं जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में क्या है, बहुत कम स्पेस होती है। ओके, लिक्विड्स हैव मोर इंटर पार्टिकल स्पेस। लिक्विड्स में क्या होता है, मोर इंटर पार्टिकल, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थोड़ी ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू सॉलिड्स। एंड गैसेस हैव मैक्सिमम इंटर पार्टिकल स्पेस, और सबसे ज़्यादा इंटर पार्टिकल स्पेस किस में होती है, गैसेस में। रीज़न इज द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि पार्टिकल्स क्या है, बहुत दूर दूर होते हैं गैसेस के, तो इंटर पार्टिकल स्पेस इनमें सबसे ज़्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड्स। जो सॉलिड्स होते हैं उनका फिक्स एक ऑर्डर होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड्स के वो फिक्स अरेंजमेंट होता है उनका। ओके, दैट इज़ वाई दे हैव फिक्स शेप। उनके पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो क्या है, फिक्स है। नेक्स्ट कम ऑन लिक्विड्स। लिटिल ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। लिक्विड्स में थोड़ा अरेंजमेंट कम होता है क्योंकि इनके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, तो इनके जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो भी थोड़ा डिस्टर्ब्ड रहता है। और जो गैसेस होती हैं, नो ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स,
पार्टिकल्स का कोई अरेंजमेंट नहीं होता है, कोई तो यहाँ है कोई वहाँ है, ओके। तो पार्टिकल्स का कोई भी अरेंजमेंट इनमें नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज दे सॉलिड्स आर हाईली डेंस्ड। जो सॉलिड्स की डेंसिटी होती है, डेंसिटी मीन्स मास अपॉन वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। कोई भी चीज़ कितनी ज़्यादा डेंस है, कितनी ज़्यादा घनी है, आपने नाम सुना होगा ना, डेंस फॉरेस्ट मीन्स घना फॉरेस्ट जिसमें बहुत सारे ट्रीज होते हैं, दैट इज नोन एज डेंस फॉरेस्ट। तो जो सॉलिड्स होते हैं उनकी हाई डेंसिटी होती है। लिक्विड्स की अगर हम बात करें तो दे हैव लेस डेंसिटी, और गैसेस की लीस्ट डेंसिटी, सबसे कम डेंसिटी। सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी? सॉलिड्स की, उससे थोड़ी कम लिक्विड्स, और सबसे कम डेंसिटी किसकी? गैसेस की, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू मूव इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर अटैच्ड विद ईच अदर। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा है, उनकी वजह से पार्टिकल्स क्या है, एकदम पास पास में आ रखे हैं। तो पार्टिकल्स और इनके बीच में क्या नहीं है, स्पेस भी नहीं है। तो दैट इज़ वाई पार्टिकल्स आर नॉट एबल टू मूव फ्रीली, ओके। कम ऑन लिक्विड्स। लिक्विड्स में क्या होता है, पार्टिकल्स कैन मूव ईजीली। पार्टिकल्स ईजीली मूव कर सकते हैं क्योंकि दे हैव स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। Am I clear? Now let's come on gases. Particles move in all direction. Gases में क्या होता है, पार्टिकल्स में स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, तो उनका जहाँ मन करेगा वो घूमेंगे। They move in east direction also, west also, north also and south also. हर डायरेक्शन में वो अपना राज करेंगे, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज इन सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। सॉलिड्स क्या हैं, वो फ्लो नहीं करते, दे डू नॉट हैव टेंडेंसी टू फ्लो। जैसे वाटर इजीली फ्लो कर सकता है ना, इन सच केस सॉलिड्स कांट फ्लो। सॉलिड्स फ्लो नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल चेयर है, चेयर फ्लो करती है? नो, इट डजंट। टेबल है, डज टेबल फ्लो? नो, इट डजंट फ्लो। सो सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। नेक्स्ट इज लिक्विड्स। लिक्विड्स में क्या होता है, लिक्विड्स फ्लो फ्रॉम हायर रीजन टू लोअर रीजन। जहाँ वाटर ज़्यादा है, वाटर क्या है, लिक्विड है, जहाँ वाटर ज़्यादा है तो वो किसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा, कम की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो लिक्विड्स फ्लो फ्रॉम हायर रीजन टू लोअर रीजन। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स liquids can flow easily. Next come upon gases. Gases exert pressure on walls of container, flow in all direction. अगर आप कोई भी गैस को क्या कर दोगे, किसी कंटेनर में फिल कर दोगे, तो जो गैसेस हैं वो कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर लगाएंगी, एक दूसरे से कोलाइड करेंगी और फिर वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगाएंगी कि भाई हमें बंद कर दिया है, या हमें इस रूम से निकालो, इस कंटेनर से निकालो, ओके। तो देन दे विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ द कंटेनर। दैट मीन्स दे ऑल्सो फ्लो इन डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन में वो फ्लो करती हैं। अब जितनी भी हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं वो सब क्या कर रही हैं, फ्लो कर रही हैं, बट दे आर नॉट विजिबल टू अस। एम आई राइट? I hope you all have understood these properties. So I will sum up with these properties. Next, in our next video, we'll discuss about some important terms and some important effects of temperature and pressure. So till then, learn these topics, and if you are having any doubt in any point or topic, you may ask in comment box. I will surely clear your doubts. Thank you very much.